एमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार साहब मेरे साथ मौजूद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वकार साहब, कुटुंब परिवार बन रहा है सर, विप्र परिवार बन रहा है सर, निषाद परिवार बन रहा है सर, राजभर परिवार बन रहा है सर। अरे आपका भी कोई परिवार बनेगा सर। ये क्या बात करता है यार। नहीं सर, अगर निषाद जी अपने को बता रहे हैं कि मल्लाहों के नेता हैं, निषादों के नेता हैं, निषादों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फूलन देवी की लड़ाई जरूर लड़ते ही है। और ये फूलन देवी को मैं महान नेता मानता हूं, बड़ी नेता। निषाद जी तो उस वक्त कहीं कुछ थे ही नहीं, जमीन ही पर नहीं थे। शाबाश। जब फूलन देवी को देश जान रहा था, जिस वक्त फूलन देवी को सांसद चुनाव लड़ी वो, और उनको दबे कुचले पिछड़े लोगों का वोट मिला, संजय निषाद जी थे ही नहीं उस वक्त सर। तो इनको भी चाहिए कि फूलन देवी की लड़ाई लड़ें, और अगर ये फूलन देवी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो फिर ये निषादों के नेता। अरे तो मुसलमानों की लड़ाई आप कब लड़ोगे सर? मेरी चिंता उस पर है सर। चल झूठा सर, हम तो लड़ रहे हैं सर, आप हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं। आप साथ नहीं देने पर राजी हैं। आप साथ देते हैं तो खिलाफ कर देती है सरकार। तो क्या नहीं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, जहां कहो आपके साथ चलने को तैयार हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अरे वकार साहब, जब सरकार ये साथ देने की कोशिश करते हैं, सरकार। अरे मैं वकार साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ हूं, जहां कहोगे चलूंगा साथ में। आज ही समय निर्धारित करिए संघर्ष का। बताओ कब चलना है आपके साथ? सर गजब टूबीबाज आदमी। अब आपको सर हम आपको एक मौका जरूर देंगे हम। थैंक यू सर। और वादा है आपसे कि आपको अपनी लड़ाई में शामिल करके पूरा मौका देंगे। धन्यवाद सर। चाहिए। बताता हूँ, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जब इस देश की बात होती है, इस प्रदेश की बात हो, तो माइनॉरिटीज के मुद्दों पर भी उतनी ही खुली चर्चा होनी चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ताकि जब भारत विकसित हो, उत्तर प्रदेश विकसित हो, तो मुसलमानों को क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए, क्या उनके हक की बात सदन के भीतर हुई या नहीं हुई? बताइए आसिम वकार जी, क्या आपके कौम के हक की बात सदन में उठाई गई दोनों तरफ से या नहीं उठाई गई? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने मुसलमानों के हक की बात उठाई। और मुसलमानों के हक की बात उठाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, इतना बड़ा। अभी आप यहाँ बैठकर बात कर रहे थे विकसित भारत पर, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे मनीष भाई बोले, पूजा पाल पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अगर कहिए तो मैं ही जवाब दे दूं सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे अगर मेरे लिए कुछ और सवाल है तो बता दीजिए सर। बोलने दें उनको। नहीं, आप बोलने दें सर। आप बोले सर। नहीं, कहाँ से विकसित भारत है सर? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अभी सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिएगा। आप बता रहे हैं विकसित भारत। अरे अपनी बात सर नहीं, प्लीज। 2014 दिसंबर में 50 रुपए से नीचे डॉलर था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। डॉलर 50 रुपए से नीचे था, आज 83-84 रुपए में है। तो आप विकसित हो गए सर। विकसित तब होगा जब डॉलर और रुपया बराबर होगा, मैं तब मानूंगा। और मैं समझता हूं यही परिभाषा है कि जब डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा तब विकसित मानिएगा अपने आप को, वरना आप हवा में कहते रहिए और लोग सुनते रहेंगे। आई एम सॉरी बाबू। खुश होते रहिए। दूसरी बात, अभी आपने विकसित कहां हुआ, दूसरी पूजा पाल की बात आ रही है सर। वोट जो दिया था उसने क्रॉस वोटिंग की थी, बड़ा मसला नहीं था। मसला ये हो गया कि अगर निष्कासित ना करते तो आज और कल सुबह के अखबारों में सब ये खबर चल जाती कि समाजवादी पार्टी ने अतीक की और अशरफ की हत्या की समर्थन कर दिया। What's happening? नंगा करके नहला रहा। ये मैसेज न चलने पाए इसलिए पूजा पाल को निष्कासित किया गया है। समाजवादी पार्टी की विधायक थी, कैसे रोक लेते? और मैं सबसे पहली बात तो एक मैसेज दे दूं आपके चैनल पर कि ये जो आपने निष्कासित किया ये बड़ा मैटर नहीं है। आपने पूजा पाल को टिकट दिया था, ये गलती थी आपकी। धागा खोल दिया एकदम। आप जब टिकट ही ऐसे लोग को देंगे कि जो वक्त पड़ने पे भाग जाएं, तो इसमें उनकी क्या गलती? इसका कौन सा टेस्ट है? कोई ऐसा टेस्ट होता है कि ये पता चले कि फलाने को दोगे तो नहीं भागेगा? शर्म की बात। इसकी गारंटी कौन लेगा?
अभी पता चले। सर फिर मैंने आपसे कह दिया कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो सब गारंटी ले लेते हैं, उनको सब पता होता है। वो कैसे? उनके पास आंकड़े भी होते हैं, संभावनाएं भी होती हैं, दिशाएं भी होती हैं, और जिनके पास ये सब नहीं है तो फिर उनको क्या कहा जाए। जुम करो। आप यहां बैठकर बता रहे हैं मुसलमानों को, कौन से मुसलमानों के मुद्दे उठ रहे हैं? इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है SIR का, इस पर तो सर कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। सर पापा 11 मुसलमान विधायकों ने और मैं बता दूं अपोजिशन आपको- की तरफ से विधानसभा में पक्ष रखा। इकबाल महमूद ने रखा, महबूब अली ने रखा, शाहिद मंजूर ने रखा, कमाल ने रखा, सब ने तो बोला। तो क्या इतने में भी कौम की बात नहीं आई सर? आपने उनसे एक सवाल नहीं तो पूछा उनका शुक्रिया। कि आपने कौम की बात उठाई नहीं उठाई? उनका शुक्रिया नहीं उन 11 के 11 विधायकों का तहे दिल से शुक्रिया, और पूरी कौम शुक्रगुजार है। लेकिन मसला यह है कि मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जो कौम के असली मुद्दे हैं, जिनसे कौम का फायदा हो सकता है, कौम के नौजवानों का फायदा हो सकता है, कौम की बच्चियों का फायदा हो सकता है, वो मुद्दे कहां उठाए गए? तो मतलब मुसलमान तो जो विधायक हैं पार्टी से समाजवादी जुड़े हुए पार्टी मुद्दे के, ये उठाए कौम गए। के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, वो सिर्फ आप उठा रहे हो। जो चुने हुए हैं वो नहीं उठा रहे हैं। कैसी बात कर रहे मुझे हो? बताइए कौन, मुझे बताइए, नहीं तो मुझे बताइए ना, मैं बैठा हूं टीवी पर, आप बताइए कौन से मुद्दे उठाए थे? सर रफीक अंसारी ने बोला मुसलमानों के कौन साथ से- कौन जितनी से ज्यादती मुद्दे हो उठाए? रही है, शाहिद मंजूर ने बोला। सर आप सुनो तो सही सर उनको, आप सब पर इल्जाम लगा रहे हो सर। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर मसला ये है कि ये तो हम लोग भी बोलते हैं, ये तो पूरा देश बोल रहा है, ये तो हर सेकुलर आदमी बोल रहा है। आपने स्पेशली क्या उठाया मुद्दा जो सरकार से आपने आंख में आंख डाल के पूछा हो? ज्यादती तो पूरी दुनिया जानती है मुसलमानों के साथ हो रही है। लेकिन आपने सुना नया नहीं काम योगी आपने जी ने कौन सा क्या करा? कहा? आप शायद आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, उसमें आप भी शामिल हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। सर अगर हम शामिल हैं तो हमारा विकास कहां है? दोस्त हैं हमारे। मुसलमानों के विकास की तो हत्या हो गई है, थैंक यू सर। दलितों के विकास की हत्या हो गई सर, बैकवर्ड्स के विकास की हत्या हो गई। हम मुसलमान, दलित और बैकवर्ड, ये तीन तो आज हाशिए पे खड़े हुए हैं। विकास किसका हुआ ये पूछ रहा हूं। सर आज मुलायम ना सिंह देश जी की का आत्मा विकास हुआ, बड़ी ना खुश समाज होगी का सर। विकास हुआ, आज ना उनको minority- फाइनली शांति मिली होगी। योगी जी ने उन्हें भोला भाला आदमी बताया और कहा बदनाम किया गया था उन्हें। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। तो वो भोले भाले थे तो खतरनाक कौन था? योगी जी को ये भी तो बताना चाहिए। अगर नेताजी भोले भाले थे तो वो जिसने गोली चलाई थी वो खतरनाक शरारती आदमी कौन था? थैंक यू सर, धन्यवाद। कोई तो होगा। अगर 92 में गोली चली है। थैंक यू सर। नहीं सर, अभी थैंक यू नहीं। भाग रहे हो जानी, ब्रिगेडियर का सलाम नहीं लोगे। मैं तो गुजारिश करूंगा कि पूरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब इस बात को पूछे कि अगर नेताजी भोले भाले थे तो वो खतरनाक शरारती और गोली चलाने वाला आदमी कौन था? मुझे आश्चर्य है सर, ये वाली लाइन मीडिया ने उठाई क्यों नहीं, भोले भाले वाली? ये बड़ी जबरदस्त लाइन थी सर, विचार पर एकदम यूटर्न था सर। मैं वीरेंद्र सिंह जी भी। अरे बोलना कुछ तो बोल। तो लेने के देने पड़ गए, खत्म गया। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आपसे
सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।